आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाने लगे, अली रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका देकर सोया करो, एक पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़कर सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, 2 लड़ने वालों के दरमियान सुलह करा के सोया करो और एक हज करके सोया करो। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सारे आमाल वो भी एक रात में मैं कैसे कर पाऊंगा? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, अगर तुम रात को सोने से पहले 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो तो तुम्हें 4000 दिनार सदका देने का सवाब मिल जाएगा, और अगर तुम 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लोगे तो तुम्हें पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, और अगर तुम 10 मरतबा अस्तगफार पढ़ लेते हो तो तुम्हें 2 लड़ने वालों के बीच सुलह कराने का सवाब मिल जाएगा, और अगर तुम 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेते हो तो तुम्हें जन्नत की कीमत अदा करने का सवाब मिल जाएगा, और अगर तुम 4 मरतबा पहला कलमा पढ़ लेते हो तो इससे तुम्हें एक हज करने के बराबर सवाब मिल जाएगा। और अब ये हदीस सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, इज़राइल, तुम ये बताओ कि तुम जिस्म से रूह कैसे निकालते हो? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब किसी बारीक कपड़े को कांटों में डालकर खींचा जाए तो जितनी मुश्किल से वो फटता है उससे ज्यादा तकलीफ से मैं रूह को निकालता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़राइल, तुम मेरी सारी उम्मत की तकलीफ मुझे दे दो और मेरी उम्मत को छोड़ दो। सुभान अल्लाह। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान बगैर कपड़ों के होता है तो जिन्नात उन्हें ताकते हैं, घूरते हैं, और अगर इंसान अल्लाह ताला का जिक्र करे तो अल्लाह ताला जिन्नात और उस इंसान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन जब इंसान अल्लाह का जिक्र करना भूल जाता है तो यही जिन्नात, यही शयातीन उन्हें ताकते रहते हैं, घूरते रहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि वो मोहब्बत में मुब्तिला हो जाते हैं, और ये चीज ज्यादातर औरतों के साथ होता है। तो ये बात आप याद रखिए कि जब भी आप कपड़े बदलने जाए, चाहे बाथरूम में या रूम वगैरह कहीं भी, तो ये अल्लाह का जिक्र आप जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्फाज आपको हर शयातीन और जिन्नात से महफूज रखेंगे, उनको अंधा कर देंगे। फिर एक और जगह पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह को जब सूरज चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह, सखी को ज्यादा अता फरमा, क्योंकि ये जो सखी होता है ये लोगों के भी करीब होता है और अल्लाह ताला के भी करीब होता है और जन्नत के भी करीब होता है। और जो शख्स कंजूस होता है वो लोगों से भी दूर रहता है, अल्लाह से भी दूर रहता है और जन्नत से भी दूर रहता है। और फिर हमारे नबी पाक का फरमान है, जो मेरी हदीस को सुने और दूसरे लोगों तक पहुँचाए, अल्लाह पाक उस शख्स का चेहरा तरोताज़ा रखता है। ये सारी हदीस मैंने आप तक पहुँचाई, अब आप इसे आगे शेयर जरूर करें।